गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप डेट यू विल बेस्ट। आज हम लोग सेकेंड क्लास ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं वह बिल्कुल प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और इस मैथ बुक का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज और चैप्टर नेम त्रिकोणमिति है। तो हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में कल पढ़े। आज हम लोग आपको त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ हैं, त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियाँ को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन करेंगे और उसको कैसे प्राप्त करेंगे वे के बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियाँ होती है: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। उसी को जब थीटा के साथ लगा देते हैं तो उसका नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ हैं। क्या है त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ हैं। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ, बात नहीं कीजिए तो कहेंगे त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियाँ है। बात नहीं कीजिए, 6 निष्पत्तियाँ है, उसको उधर साइड कर दीजिए। किसका है? अपना रखिए पास में, नहीं रखिए, आप अपना पास में रखिए। दे दो 6 निष्पत्ति, दे दो, बाहर दे दो, नीचे दे दो, नीचे दे दो, कोई दे दो। 6 निष्पत्तियाँ है। लिखिए, 1 नंबर में साइन, 2 नंबर में कोसाइन, पांचवा है छठा है जब हम क्या है, पहला साइन, दूसरा का कोसाइन, तीसरा का टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कोसेकेंड। अब हम लोग जानेंगे जब इस त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ को किसी नील कोण के साथ जोड़ते हैं या किसी थीटा के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग निम्नलिखित रूप में लिखेंगे। क्या कहेंगे? जब किसी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ को किसी कोण के साथ, मान लीजिए थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, ए हो, बी हो, etc के साथ लगाते हैं या जोड़ते हैं, निम्न रूप में लिखते हैं। बात नहीं, ये हो जाएगा। सुनिए, साइन में थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा। कॉस में लगाएंगे तो कॉस थीटा, तीसरा का टैन थीटा, फिर चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। अब इसी को हम लोग मान लीजिए थीटा के बदला लगाएंगे किसके साथ?
अल्फा तो साइन अल्फा, दूसरा का कॉस अल्फा, तीसरा का टेन अल्फा, चौथा कॉट अल्फा, पांचवा सेक अल्फा, छठा कोसेक अल्फा। अब इसी में हम लोग आप लोग लगा लीजिएगा साइन बीटा, मान लीजिए समझ गए ना, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, सेक बीटा, कोसेक बीटा। उसी प्रकार से हम ए लगाएंगे, मान लीजिए तो क्या होगा साइन ए, दूसरा का कॉस ए, तीसरा का टेन ए, चौथा कॉट ए, पांचवा सेक ए, छठा कोसेक ए। अब इसी में लगाएंगे बी, तो साइन बी, कॉस बी, टेन बी, सेक बी, कॉट बी, कोसेक बी। समझ गए? तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जब इसी को हम लोग डिफिनीशन अब डिफाइन करेंगे, पहले इतना लिखिए, ठीक है? चलिए ये जान गए। अब हम लोग प्रत्येक का डिफिनीशन जानेंगे। निष्पत्तियां जो है 6। साइन थीटा कहते हैं किसको? तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख भुजा और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। ये डिफिनीशन है। ऐसे आप लोग कहीं पढ़िएगा तो डायरेक्ट लिखा देगा साइन थीटा लंब बटे कर, तो ये क्या है? रट्टू है। यहाँ पर जानेंगे उसके बारे में। देखिए क्या कहेंगे? साइन थीटा 1 नंबर में कहेंगे साइन थीटा का डेफिनेशन किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख भुजा, बात नहीं, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे? साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। एक फिगर देखिए, ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये थीटा है, ठीक है? अब यहाँ आप लोग सुनो, आप लोग यहाँ जानते हैं ये इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण। इसके सामने वाला अब बच गया से। अब देखिएगा, सुनो, डेट इज साइन थीटा बराबर क्या? अनुपात मतलब जानते हैं? बटा, जैसे थीटा के सम्मुख भुजा बटे थीटा के, थीटा नहीं 90 डिग्री के, बोलिए, सम्मुख भुजा। अब बतलाइए थीटा के सम्मुख भुजा के नाम क्या होगा? थीटा के सम्मुख भुजा क्या है? ए बी। अब बटे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या है? ए सी। अब ए बी को हम क्या नाम कहे? लंब। एसी को कर। डेट, इसलिए इसी को हम लोग पी बटे एच भी कहेंगे। पी से अगर इसको सूचित करेंगे तो पी बाई, तो ये इंग्लिश है, छोड़िए, यहीं पर इतना रखते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या चीज? लंब बटे कर्ण। रटना नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है। ये लिखिए,
चलिए ये साइन थीटा का हो गया। सुनो, सबका अपना अपना नाम है, उसका काम है। जैसे लड़का और लड़की में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लड़का चाहकर भी अपना नाम रोशन नहीं कर पाता है गांव का, लेकिन लड़की अपने गांव का नाम रोशन कर देती है। जिस गांव में जाती है शादी के बाद, उस गांव में अपने गांव से लोग को पहचान दिलवाता है कि हम पटना वाली है, हम चिल्ला वाली है, मुजफ्फरपुर वाली, सीतामढ़ी वाली, यूपी वाली, छपरा वाली, टेरा वाली, गांधीपुर वाली, पटना वाली, हाजीपुर वाली। तो लड़की लोगों के एगो विशेषता है कि लड़की लोग सच्ची क्या है, गांव के नाम रोशन करने के मकसद से जीती है कि ना गांव के नाम। आप लोग कभी गांव के नाम करते हैं? नहीं करते। अब आप लोग की पहचान आपके मम्मी से होता है, पापा से होता है, इन लोग के पहचान इसके गांव से होता है, इसलिए लड़की लोग बेस्ट है। चलिए देखिए 2 नंबर, बात नहीं cos थीटा किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख नहीं, संलग्न भुजा और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं? cos थीटा कहते हैं। सुनो, दैट इज cos थीटा बराबर थीटा के संलग्न भुजा बटे थीटा के सम्मुख भुजा। थीटा के संलग्न भुजा कौन है? BC। सम्मुख भुजा AC। इसका क्या नाम है? कहेंगे इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटे। लिखिए